सर हम लोग कानपुर वाले हैं, हम लोगों की हिंदी इतनी अच्छी नहीं होती है। मैं तो अभी जब लाफ्टर शो में गया सर, तो वहाँ से लौट कर आया, हिंदी पखवाड़ा चल रहा था। हिंदी पखवाड़े में एक लड़का इतना खो गया कि उसके ऊपर हिंदी सवार हो गई। वो ईशान को अक्सर सुना करता है, तो वो सोच रहा था हम भी ईशान की तरह हिंदी बोलें। कई दिन से हमको मिला नहीं, तो हमने कहा गुरु कहाँ थे? तो हमसे कहने लगा पवित्र श्रावण मास में कौरव पांडव धर्म कर्म अनुसरण में व्यस्त था। कुछ दिनों के लिए श्री कृष्ण जन्मभूमि में जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। 15 दिनों के लिए श्री कृष्ण जन्मस्थली में प्रवास करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। बगल में उनकी वाइफ खड़ी थी, भैया ये जुआ खेल रहे थे, जेल में बंद थे। ताली बजाइए जोरदार एक बार आप लोग ईशान के लिए। तो ये असर है, अद्भुत करके गया है। देखिए घंटे 1.5 घंटे का कवि सम्मेलन है। दिनेश रघुवंशी जी के लिए मुझे मालूम है आप लोग आए, और हम कभी भी उनको सुनना चाहते हैं। दादा का आदेश है कि कम समय में अपनी बात कहें। ये नियम सारे कवियों पर लागू है, मेरे ऊपर लागू है। बहुत लंबी कविता सब नहीं पढ़नी चाहिए। एक बार एक कवि ने 2.5 घंटे लगातार कविता पढ़ दी, सामने बैठे मुख्य अतिथि निपट गए, उनको फांसी की सजा दी गई। जज साहब ने कहा तुम्हारी लंबी कविता से हमारा मुख्य अतिथि निपट गया, तुमको फांसी की सजा दी जाती है, तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा हो तो बताओ। तो उसने कहा जज साहब वही कविता हम आपको सुनाना चाहते हैं। ऐसा यहां बिल्कुल भी नहीं होगा। अंगार के बाद मैं श्रृंगार के एक बड़े नाम को बुलाना चाहता हूं, जो सर्वाधिक दूरी तय करके आई हैं। सोनल जैन जी बैठी हुई हैं, देखने में भी सुंदर है, उनकी रचनाएं भी बहुत सुंदर है। वो आएंगी, प्यार मोहब्बत की बातें करेंगी, हमारे नौजवानों को भटकाने की कोशिश करेंगी। लेकिन अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इनको रोक तो सकते नहीं हैं। 4 पंक्तियों सुने मैं बुलाना चाहता हूं कि जुल्फे संवारने से न बनेगी कोई बात, उठिए किसी गरीब की किस्मत संवारिए। सारे लोग जोरदार ताली बजाएं, सोनल जैन को बजाएं। कि सुरले की नाव में गीतों की छाँव में, सुरले की नाव में गीतों की छाँव में, चलो ले चलते हैं तुम्हें मोहब्बत के गाँव। है वाह क्या बात है। सच में ईशान ने शानदार काव्य पाठ किया। मैं चाहती हूँ उसके सम्मान में एक बार तालियों का महोत्सव होना चाहिए। बहुत बढ़िया, वाह, स्वागत। विनोद पाल जी ने काफी हंसाया आप सभी को। भी मुझे मिले तो बहुत परेशान लग रहे थे। मैंने कहा क्या हुआ विनोद जी? तो कहने लगे सोनल, पत्नी के ब्यूटी पार्लर का खर्चा बर्दाश्त नहीं होता। अच्छा। तो मैंने कहा उनको ब्यूटी पार्लर भेजना बंद करो। तो कहने लगे फिर पत्नी बर्दाश्त नहीं होती। अच्छा, बढ़िया। देखिए अंगार के बाद में श्रृंगार का नंबर आया, इस बात के लिए तो विशेष तालियां होनी चाहिए। बिल्कुल ताली बजेगी। कि यूं दिलों को मिलाकर चली जाऊंगी। वाह 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 वाह, कमाल का सुन रहे हैं आप सभी लोग। एक निवेदन से अपनी बात प्रारंभ करती हूँ और अपने हिस्से का स्नेह आप सभी से मांगती हूँ कि यूं दिलों को मिलाकर चली जाऊंगी, गीत तुमको सुनाकर चली जाऊंगी। वाह। कि यूं दिलों को मिलाकर चली जाऊंगी, गीत तुमको सुनाकर चली जाऊंगी, और मुझको अपना समझकर सुनोगे अगर, तुमको अपना बनाकर। वाह वाह, यही तालियां चाहिए। वाह 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 वाह। और हमारे वास्ते फुर्सत निकाल रखिएगा। देखिए जो वार्ड नंबर 18 है ना, यहाँ से तो भरपूर कृपा बरस रही है, लेकिन वार्ड नंबर 20 जो पीछे का वो थोड़ा सन्नाटे में है। तो वहाँ पर निवेदन की पंक्तियाँ पहुँचाती हूँ और आपसे आपका मन मांगती हूँ कि हमारे वास्ते फुर्सत निकाल रखिएगा, हम कोई गैर नहीं है, ख्याल रखिएगा। अच्छा, अरे वाह 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 वाह। कि हमारे वास्ते फुर्सत निकाल रखिएगा, हम कोई गैर नहीं है, ख्याल रखिएगा। और हम रखते हैं हुनर आपको आपसे चुराने का, हम जानते हैं हुनर आपको आपसे चुराने का, हुजूर अपना दिल संभाल रखिएगा। बहुत बढ़िया, वाह 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 वाह। और मुलाकातों से कायम कोई रिश्ता हो ही जाता है। कुछ भी कहने से पहले मेरा मन है कि इस आयोजन को 4 पंक्तियां समर्पित करूं। इस आयोजन की सफलता भव्यता आप सभी जानते हैं, लेकिन सफलता का कारण मैं 4 पंक्तियों में पढ़ती हूँ। और आपको लगे कि मैंने अंतिम पंक्ति में आदरणीय तिवारी जी के लिए और ईशान के लिए कुछ अच्छी सी बात कह दी हो, तो आगे से लेकर पीछे तक, इधर के मोहल्ले से लेकर उधर के मोहल्ले तक एक भी हाथ खाली ना रहे। मैं कहती हूँ कि मुलाकातों से कायम कोई रिश्ता हो ही जाता है। बीच में आहवा करते रहिए, एक सलीका होता है शायरी सुनने का, और आप तो इतने सलीकेदार लोग हैं कि मुलाकातों से कायम कोई रिश्ता हो ही जाता है। अगर दिल से मिलो तो गैर अपना हो ही जाता है। कि मुलाकातों से कायम कोई रिश्ता हो ही जाता है, अगर दिल से मिलो तो गैर अपना हो ही जाता है। और वो अक्सर फैसले इंसान की नीयत पे करता है, इरादा नेक हो तो काम अच्छा हो ही जाता है। सोनल जिंदाबाद, वाह
वाह वाह वाह वाह, कमाल है, बहुत ही। आप तो बहुत समझदार श्रोता हैं, आप कवि सम्मेलन सुनना जानते हैं, अन्यथा हम कवियों के साथ बहुत विकट परिस्थिति हो जाती है। अभी मैं और हेमंत पांडे जी अहमदाबाद के एक मंच पर थे, तो जैसे हम मंच पर आ रहे थे वहाँ पर एक दादी अम्मा आई, उन्होंने कहा बिटिया रानी ये कवि सम्मेलन होता क्या है, रामलीला जैसा होता है क्या? तो मैंने कहा माँ जी आप रामलीला सोच कर ही कवि सम्मेलन का आनंद लीजिएगा, आप सोचिएगा मैं सीता मैया हूँ, अच्छा। ये हेमंत जी रावण है। अरे गजब, आपका काम हो जाएगा और मेरा काम भी हो जाएगा, केवल हंसना नहीं है, पूरी मस्ती के साथ कवि सम्मेलन का आनंद लीजिए। बढ़िया। एक पावन मुहूर्त से आई हूँ मैं। बहुत अच्छे, वाह वाह वाह। देखिए इस मोहब्बत की धरा को नमन करते हुए अपनी यात्रा की पंक्तियां पढ़ती हूँ। आपका ये शहर ताजमहल के लिए जाना जाता है और मैं हीरो की नगरी से आई हूँ, तो आज खुश तो बहुत होंगे आपकी आपके शहर में एक हीरा सम्मिलित हो। ओहो क्या बात, बहुत बढ़िया, अच्छा है, वाह। एक पावन मुहूर्त से आई हूँ मैं, शायरी की जरूरत से आई हूँ मैं। अच्छा है। आपका ये शहर भी गजब का, मगर आपका ये शहर भी गजब का, मगर खूबसूरत से सूरत से आई हूँ मैं, खूबसूरत से सूरत। वाह बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छा, वाह वाह वाह। देखिए आप सभी ने कभी ना कभी मोहब्बत की होगी, अगर नहीं की है तो जान लीजिए कि आपका जन्म केवल और केवल जनगणना के लिए हुआ है। परंतु आगरा के लोग काफ़ी एडवांस होते हैं, एक नहीं कई बार मोहब्बत करते हैं। देखिए ईशान जब काव्य पाठ कर रहा था तो वो आपके अंदर के जो विवेकानंद जी हैं उनको जागृत कर रहा था, और मैं आप सभी के अंदर के जो देवानंद है उनको जागृत करने आई हूँ। भाई ये बढ़िया है, अच्छा है। एक बार मुझे श्रृंगार के लिए आदर्शित कर दीजिए। बहुत अच्छे, स्वागत। हंसी की गुल्लकों में रोज अपना गम छुपाते हैं। बढ़िया है, वाह। हंसी की गुल्लकों में रोज अपना गम छुपाते हैं, हमें मालूम है हम दुश्मनी खुद से निभाते हैं। हमारा हो नहीं सकता कभी जो इस जमाने में, हमारा हो नहीं सकता कभी जो इस जमाने में, न जाने क्यों उसी से ही हम अपना दिल लगाते। बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। और क्यों दिल लगाते, चार पंक्तियों में पढ़ती हूँ, आप सभी के दिल तक पहुँचने का प्रयास करती हूँ कि शानदार। बड़ा जोखिम उठाने का मजा कुछ और होता है। बहुत अच्छे, बहुत। बड़ा जोखिम उठाने का मजा कुछ और होता है, कठिन रास्ते पे जाने का मजा कुछ और होता है। हमेशा दिल लगाने से ही जो इनकार करता हो, हमेशा दिल लगाने से ही जो इनकार करता हो, उसी से दिल लगाने का मजा कुछ और होता है। अरे कमाल है, वाह 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 वाह। उसी से दिल, और क्या बढ़िया सुना रही, वाह वाह। कोई रूठा मनाने का मजा कुछ और होता है। अच्छा है, वाह। कोई रूठा मनाने का मजा कुछ और होता है, कभी खुद रूठ जाने का मजा कुछ और होता है। मोहब्बत की कसम, हाँ हाँ मोहब्बत में मोहब्बत से, मोहब्बत की कसम, हाँ हाँ मोहब्बत में मोहब्बत से, मोहब्बत आजमाने का मजा कुछ और होता है। ये हुई बात, वाह वाह वाह। सोनल जी बहुत ही शानदार, सबसे ज्यादा तालियां गजेंद्र जी बजा रहे हैं। हमें लग रहा है इस होटल में एक रूम परमानेंट आपके लिए बुक ना कर देंगे।
बहुत अच्छा, शानदार, बहुत आदरणीय, आप इतना अच्छा सुन रहे तो आपको देख के मुझे कुछ चार पंक्तियां अरे, याद आ रही हैं। बिल्कुल, सुनाइए। तहजीब रामपुरी जी कहते हैं कि वो रौनक महफिल दिखाई देता है। क्या बात है। वो रौनक महफिल दिखाई देता है, नए लिबास में कातिल दिखाई देता है, और उनके चेहरे पर है नूर गजब का, उनके पास किसी का दिल दिखाई देता है। जिंदाबाद, वाह वाह वाह, बहुत अच्छे, वाह। अकेलापन सजाने का मजा कुछ और होता है, वाह। अकेलापन सजाने का मजा कुछ और होता है, हंसी को भी चिढ़ाने का मजा कुछ और होता है, बहुत आसान होता है खुशी में मुस्कुराना, पर बहुत आसान होता है खुशी में मुस्कुराना, पर गमों में मुस्कुराने का मजा कुछ और होता है, गमों में मुस्कुराने का मजा कुछ और। दीदी आपने बहुत अच्छा दुपट्टा पहना। चार पंक्तियां आपको देख के मुझे याद आ रही है कि मिली नजरें चुराने का मजा कुछ और होता है, मिली नजरें चुराने का मजा कुछ और होता है, चुरा कर फिर मिलाने का मजा कुछ और होता है, नजर पकड़े नजर जब जब दबा कर दांत में तब तब, नजर पकड़े नजर जब जब दबा कर दांत में तब तब, दुपट्टे को चबाने। सोनल जी जिंदाबाद, ये तो कमाल है, वाह 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 वाह। मजा की आरती समाप्त हुई, तालियां बजाइए। बहुत अच्छा मुक्तक है ये तो, ये तो अद्भुत ही मुक्तक था, वाह 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 वाह। कि मैं उसको लिख रही थी, वो मुझको पढ़ रहा था। अच्छा। मानस पटल पर रखिए कॉलेज की लाइब्रेरी का दृश्य और याद कीजिए जो आप करते थे। कि मैं उसको लिख रही थी, वो मुझको पढ़ रहा था, उसका सुरूर मुझ पर होले से चढ़ रहा था, और बिन बातचीत दो दिल नजदीक आ रहे थे, कुछ मैं भी बढ़ रही थी, कुछ वो भी बढ़ रहा था। अच्छा, ओहो। देखिए समय की सीमा है, एक तो मेरा मन है गीत पढ़ने का। वो बात अलग है कि सीमा हैदर अभी सचिन की हो चुकी है, भले ही वो लप्पू सा हो, परंतु हमें अपनी सीमा का याद रखना, हमें अपनी सीमा याद रखनी है। नहीं, गलत बात है, आपने लप्पू सा कैसे कह दिया? सीमा हैदर जब आई थी तब उसके 4 थे, इस समय उसके 5 हैं, तो लप्पू सा कैसे हो गया है? एक बार ताली बजाइए, इंडियन है, अपना भाई है वो, कैसे हो गया लप्पू से हो गया? ये आदरणीय घर घर की जानकारी रखते हैं, तो इनको देख के मुझे एक दोहा याद आ रहा है कि चाहे माला माल हो या हो फिर कंगाल, चाहे माला माल हो या हो फिर कंगाल, मर्द सभी शादीशुदा होते जेठालाल, नभाए अपनी नारी पड़ोसन सबको प्यारी। देखिए, गीत के रूप में मैं अपनी सच्ची कहानी पढ़ना चाहती हूँ। जब मुझे प्यार में पहला खत मिला तो मेरे मन में जो अनुभूति हुई, उस अनुभूति को मैं गीत के रूप में पढ़ती हूँ। आप भी अपने किसी मैसेज को या गीत को या चिट्ठी को याद कीजिएगा और सुनिएगा। स्वागत। गीत की भूमिका में मुझे याद आ रही है 4 पंक्तियां उदय प्रताप जी की कि होता नहीं हर फैसला सिक्का उछाल कर, ये दिल का मामला है जरा देखभाल कर, और मोबाइल के दौर के आशिकों को समझाएं भला कैसे, रखते थे कैसे खत में कलेजा निकाल कर। अच्छा है, हाँ जी, स्वागत। एक बार तालियों की मुझे गीत के लिए मुझे आदेश पढ़िए, बहुत अच्छा गीत। हाँ, खत तुम्हारा पढ़ा, वाह, मैं सिहरने लगी, खत तुम्हारा पढ़ा, मैं सिहरने लगी, धड़कने बढ़ गई, सांस थमने लगी, खत तुम्हारा पढ़ा, मैं सिहरने लगी, धड़कने बढ़ गई, सांस थमने लगी, बंद आंखें हुई, ख्वाब आने लगे, बंद आंखें हुई, ख्वाब आने लगे, बाजुओं में तुम्हारे सिमटने लगी।
मैं पढ़ती हूँ जी कि स्वागत है, बहुत अच्छे, वाह वाह वाह। जो कभी तुम जुबां से कहे ही नहीं, आहा, बात खत ने मुझे आज वो बोल दी। वाह वाह, जो कभी तुम जुबां से कहे ही नहीं, वाह। बात खत ने मुझे आज वो बोल दी। उंगलियों की तरह शब्द चलने लगे, आहा, और मन की बंधी हर गिरह खोल दी। वाह, खोल दी पाखुड़ी है, है। आज दिल की कली। अच्छा है, अच्छा है। खोल दी पाखुड़ी आज दिल की कली, और मैं फूल बनके महकने लगी। अच्छा है। खत तुम्हारा पढ़ा। अच्छा है, अच्छा है, अच्छा और है। इस गीत की अंतिम पंक्तियां पढ़ती हूँ क्योंकि समय की सीमा है। बहुत अच्छे, जो स्वागत। मुझे बहुत पसंद है वो पंक्तियां पढ़ती हूँ कि मन की सूनी पड़ी आज मुंडेर पर। वाह वाह वाह, मन की सूनी पड़ी आज मुंडेर पर, दीपकों की तरह शब्द जलने लगे। अच्छा है, वाह वाह। मन की सूनी पड़ी आज मुंडेर पर, दीपकों की तरह शब्द जलने लगे। अर्थ का गर्म एहसास मिलने लगा, वाह। बर्फ से भाव दिल में पिघलने लगे। बहुत अच्छे। प्रेम सागर तुम्हारा बुलाने लगा। वाह 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 वाह, प्रेम सागर तुम्हारा बुलाने लगा। प्रेम सागर तुम्हारा वाह। बुलाने लगा। मैं नदी सी उसी और बहने अच्छा है। लगी। बहुत, विनोद भैया आ जाओ।